सुप्रभात बच्चों। कक्षा 5 प्रकृति पाठ 16 बीज ही बीज। आज हम किसके बारे में विषय में पढ़ेंगे? बीज के बारे में। चलिए पढ़ते हैं। अपने आसपास पेड़ पौधों पर लगे आम, अमरूद, बेर, टमाटर, पपीता, मटर, इमली आदि फलों व सब्जियों को देखें। इनमें बीज या सीड, इंग्लिश में बीज को क्या कहते हैं? सीड कहते हैं। बीज होते हैं। क्या सभी फलों में समान संख्या में बीज हैं? कुछ फल जैसे आम, बेर, जामुन में एक बीज होता है, जबकि इमली, पपीता, अमरूद, टमाटर आदि में अनेक बीज होते हैं। तो बीज हम सब ने देखा है क्योंकि हम सब फल खाते हैं और फलों में क्या होता है? बीज होते ही हैं। कुछ फल ऐसे होते हैं जिनमें एक बीज होता है ना, जैसे उदाहरण दिया गया है आम, बेर, जामुन। तो आम में कितने बीज होते हैं? एक ही रहता है। बेर में भी एक रहता है, जामुन में भी एक होता है। लेकिन क्या सारे फल ऐसे होते हैं जिनमें एक ही बीज होता है? नहीं। और सारे जो फल होते हैं उनमें कई बीज होते हैं। जैसे उदाहरण में दिया गया है ना, पपीता, अमरूद, इसमें देखोगे तो कई बीज, छोटे छोटे कई बीज होते हैं। तो अनेक बीज वाले फल होते हैं और एक बीज वाले भी फल होते हैं। इस तरह से हम इसको वर्गीकृत कर सकते हैं। एक बीज वाले और अनेक बीज वाले फलों का नाम दी गई तालिका में लिखिए। अब देखिए यहाँ एक तालिका दी गई है, इसमें इस तरफ आपको अनेक बीज वाले फल लिखने हैं और यहाँ पे एक बीज वाले फलों के नाम लिखने हैं। ऊपर उदाहरण में दिया ही गया है, तो आप लिख लीजिएगा खुद से, स्वयं से करिए। ठीक। चर्चा कीजिए। कुछ फल एक बीज वाले और कुछ अनेक बीज वाले होते हैं। इन्हीं बीजों की बुवाई कर पुनः इसकी फसल पैदा की जाती है। धान, मक्का, गेहूँ, चना आदि की फसल पैदा करने के लिए उनके दाने मिट्टी में बोए जाते हैं। अनाज के वे दाने जिनका प्रयोग अगली फसल उगाने के लिए किया जाता है बीज कहलाते हैं। बीज का भंडारण उचित ढंग से करना चाहिए, नहीं तो ये खराब भी हो सकते हैं। क्या आप जानते हैं बीज कैसे खराब जाते हैं? अब देखो फलों के लिए क्या है, फलों के अंदर तो बीज होता है, चाहे एक बीज हो चाहे अनेक बीज हो। इनको हम बोएंगे और फिर से इसमें से पौधे निकलेंगे और पेड़ बनेगा और फिर फल होंगे। लेकिन जो अनाज होते हैं उनमें जो अनाज होते हैं पैदा किया जाता है, उन्हीं में से कुछ अनाज को रख दिया जाता है। जैसे धान, मक्का, गेहूँ, ये सब, चना, ये सब जो फसल है, अनाज है, इसको रख दिया जाता है और फिर उसको जब बुआई की जाती है तो उसी से फिर नया फसल पैदा होता है। ठीक है। तो इसलिए वो जो अनाज का वो दाने जिसका प्रयोग अगली फसल उगाने के लिए किया जाता है उसको हम बीज कहते हैं। ठीक। तो बीज का भंडारण उचित ढंग से करना चाहिए। बीज को रखना भी एक बहुत जिम्मेदारी का काम है, नहीं तो क्या होता है, बीज खराब हो सकते हैं। तो उसका भंडारण कैसे करेंगे? कैसे? अभी तुरंत तो ज़रूरी नहीं है हम आज हमारे पास बीज है तो आज ही हम उसको बोएं। उसको रखना पड़ता है ना कि जब सही समय आएगा, सही मौसम आएगा, तब हम उसकी बुआई करेंगे। तो उसको भंडारण कैसे करें, उसको रखें कैसे कि वो खराब ना हो, क्योंकि बीज भी तो खराब हो जाएंगे अगर सही से नहीं रखा जाएगा। तो कैसे रखेंगे देखो, और कैसे खराब होते हैं बीज? तो देखो, चूहे, घुन व अन्य कीट बीजों को खराब कर देते हैं। जब किसान इन बीजों को खेत में बोता है तो बीज अच्छे होते होते हैं, वे अंकुरित हो जाते हैं, और जो खराब होते हैं वे अंकुरित नहीं होते। अच्छे और खराब बीज की पहचान कैसे करते हैं, सोचिए और बताइए। देखो, अब यहाँ पे बीज अगर भंडारण सही से नहीं किया गया तो वो कैसे उसका खराब होने का क्या क्या कारण होगा? चूहे, घुन, कीट, अन्य कीट जो है वो बीजों को खराब कर देते हैं, खा जाएंगे, कुतर देंगे, तो वो बीज खराब हो जाएगा, उसमें से फिर फसल नहीं उगेगा। तो अब सारे बीजों में से अब अच्छे बीज और खराब बीज को हम लोग कैसे पहचानेंगे, उसकी क्या पहचान है? तो देखिए यहाँ एक चीज़ दिया गया है, यहाँ एक एक्सपेरिमेंट आपको दिया गया है कि खराब बीज को कैसे पहचानें। आधा गिलास पानी में लें, इसमें कुछ सेम के बीज डालें। देखो यहाँ क्या किया गया है, एक गिलास में देखो ये पानी लिया गया है आधा गिलास, और उसमें सेम की बीजें डाल दी गई हैं। उससे क्या हुआ, कुछ बीजें देखो, आप देखेंगे कि नीचे बैठ जाएंगे और कुछ बीज ऊपर तैरते रहते हैं, पानी में तैरते रहेंगे। तो जो पानी में जो ऊपर तैरते हैं बीज, वो बीज कैसे होते हैं? वो खराब बीज होते हैं। और जो नीचे जो बीज बैठ जाते हैं नीचे जाके, वो क्या होते हैं? वो अच्छे बीज होते हैं। तो ये पहचान है अच्छे बीज और खराब। अब ये खराब बीज को अगर हम बोएंगे तो इसमें से कोई पौधा नहीं निकलेगा, कोई फसल नहीं होगा। और ये जो अच्छे बीज हैं इनमें से फसल इसमें से पौधा निकलेगा। ठीक है। आप अपने से ये एक्सपेरिमेंट कीजिए और करके यहाँ पे लिखिए कि आप क्या देखते हैं। 2 कटोरियाँ लें, दोनों कटोरियों में पानी से भीगी हुई रुई रखें। पहली कटोरी में सेम के वे बीज रखें जो गिलास के पानी में तैर रहे हैं, और दूसरी कटोरी में
सेम के वे बीज रखें जो पानी के नीचे डूबे हुए हैं। 2 दिन बाद दोनों कटोरियों के बीजों को देखें। देखो अब यहाँ जो बीज हम कुछ बीज तैर रहे हैं, कुछ बीज नीचे बैठ गए हैं, तो इनको क्या करिए, आप 2 कटोरी लीजिए और दोनों में रुई को भिगो के पानी में रख दीजिए और उसके ऊपर बीज, वो वाले बीज डाल दीजिए। एक में ये ऊपर वाले खराब बीज डालिए और दूसरे में ये नीचे के अच्छे वाले बीज यहाँ डाल दीजिए और फिर देखिए कि क्या होता है उसमें। ठीक है, तो आप क्या देखेंगे, आपने देखा कि गिलास के पानी में कुछ बीज ऊपर तैर रहे हैं, ये खराब बीज हैं, और कुछ बीज पानी में नीचे डूबे हुए हैं, ये अच्छे व परिपक्व बीज हैं। यही बीज अंकुरित होते हैं। हमारे देश में अच्छे व परिपक्व बीज पैदा करने की दिशा में काफ़ी प्रगति हुई है। तो अब ये बात हम पहले ही आपको बतला चुके हैं कि जो बीज ऊपर तैरते हैं वो खराब बीज है, इसलिए उसमें से कोई पौधा या कोई वो बीज जो है वो अंकुरित नहीं होगा, और जो नीचे बैठ गए बीज, जो अच्छे बीज हैं, वो अंकुरित होंगे। ठीक है, और अब देखो यहाँ क्या बताया गया कि हमारे देश में अच्छे व परिपक्व बीज पैदा करने की दिशा में काफ़ी प्रगति हुई है। अब ये आप एक्सपेरिमेंट खुद से करके देखिएगा। पानी में डालने पर जो बीज ऊपर आ जाते हैं वे खराब बीज होते हैं, खराब बीज अंकुरित नहीं होते हैं, अच्छे और परिपक्व बीज ही अंकुरित होते हैं और कुछ बीज नष्ट भी हो जाते हैं। तो ये सारी बातें हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। बीजों की संरचना कैसे होती है, चलिए बीजों को बाहर और अंदर से देखकर उसको जांचें और परखें। भीगे हुए चने या सेम का बीज लें, इनके बाहरी आवरण बीज चोल या सीड कोट को सावधानी से हटाएं। क्या देखते हैं, 2 हल्के पीले रंग की संरचनाएं दिखाई पड़ती हैं, इन्हें बीजपत्र कहते हैं। इसे भी खोलें। तो सबसे पहले इस तरह से अगर हम कोई भी बीज लें, मान लो चना ही ले लिए, भीगा हुआ चना ले लिए, तो जो बाहर की सब उसकी परत होती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम बीज चोल कहते हैं, या इंग्लिश में क्या कहते हैं, सीड कोट। ठीक, अब इसको हम हटाएंगे तो इसके अंदर हमें इस तरह से 2 संरचना दिखेंगी। ठीक है, 2 संरचना इस तरह से दिखेंगी, उसको क्या कहते हैं, उसको बीज पत्र कहते हैं। जैसे चना अगर हम एग्जाम्पल के रूप में लें, चने को हम भिगोते हैं तो उसके बाद उसके ऊपर का जो बाहर की आवरण होता है जिसे हम बीज चोल कहते हैं, उसको हटाएंगे तो उसमें से हम लोग को क्या मिलता है, चने का दाल रहता है ना, 2 दाल जो रहते हैं वो जो रहते हैं वो क्या होता है, वो बीज पत्र रहता है, इन्हें बीज पत्र कहते हैं। अब उसको भी खोल के देखो, जैसे इसमें दिखाया गया है कि उसमें और क्या क्या होता है बीज में, तो हम देखते हैं। दोनों बीज पत्रों को खोलने पर जो संरचना दिखाई देती है उसे भ्रूण या एम्ब्रियो कहते हैं। इसका निचला सफ़ेद भाग मूलांकुर तथा ऊपरी नुकीला भाग प्रांकुर कहलाता है। तो जब बीज पत्रों को हम खोलेंगे तो उसमें से क्या रहता है, उसमें एक और संरचना होती है जिसे हम भ्रूण कहते हैं या एम्ब्रियो कहते हैं। ठीक है, इस तरह से जैसे जब अंकुरण होता है तो जो इस तरह से ऊपर निकलता है इसको क्या कहते हैं, ये भ्रूण है। ठीक है, और इसमें जो ऊपरी भाग निकलता है उसको, ऊपरी भाग को, नुकीले भाग को प्रांकुर कहते हैं, और जो नीचे भाग आता है उसको क्या कहते हैं, उसको मूलांकुर कहते हैं। मूलांकुर रेडिकल से जड़ तथा प्रांकुर प्लूम्यूल से तना बनता है। अंकुरित बीज के ये भाग बीज पत्रों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो देखिए इस तरह से जो जब बीज बोया जाता है तो जब ऊपरी हिस्सा जो निकलता है उसको हम क्या कहते हैं, प्रांकुर, और नीचे का जो हिस्सा होता है जो नीचे पनपता है उससे हम क्या कहते हैं, मूलांकुर। तो मूलांकुर से क्या बनता है, जड़ बनता है, और जो ऊपरी भाग जो ऊपर जाता है उससे क्या बनता है, तना बनता है। ठीक है, तो यही बात यहाँ बताई गई है कि मूलांकुर, और मूलांकुर को इंग्लिश में क्या कहते हैं, रेडिकल, और प्रांकुर को क्या कहते हैं, प्लूम्यूल। तो मूलांकुर से जड़ तथा प्रांकुर से तना बनता है। देखो मूलांकुर से ये क्या बनेगा, जड़, और प्रांकुर से ऊपर का इस तरह से पेड़ जाएगा और वो तना बनेगा। देखो यहाँ पे है पूरा पौधा बना हुआ, तना बना हुआ। ठीक है, और उसके बाद क्या लिखा है कि अंकुरित बीज के ये भाग बीज पत्रों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो अंकुरित बीज कहाँ से भोजन अपना प्राप्त करता है, बीज पत्रों से। ठीक, सुप्रभात बच्चों, कक्षा 5 प्रकृति पाठ 16 बीज ही बीज। आज हम पढ़ेंगे आगे, पिछला आधा पाठ हम लोगों ने पढ़ लिया था, आज हम पढ़ेंगे बीजों की संरचना कैसे होती है।
चलिए बीजों को बाहर और अंदर से देखकर उसको जांचें परखें। भीगे हुए चने या सेम का बीज लें। इनके बाहरी आवरण बीज चोल या सीड कोट को सावधानी से हटाएं। क्या देखते हैं? दो हल्के पीले रंग की संरचनाएं दिखाई पड़ती हैं। इन्हें बीज पत्र कहते हैं। इसे भी खोलें। तो जब सेम के बीज या चने के बीज को हम पानी में अगर भिगोते हैं, तो जैसे ये उदाहरण में सेम का बीज बताया गया है, तो इस तरह से उसका उस बीज को के बाहर एक कवर होता है, उसको क्या कहते हैं? बीज चोल। उस आवरण, बाहरी आवरण को क्या कहते हैं? सीड कोट या बीज चोल। और जब उसको हटाएंगे तो अंदर से हमें ये इस तरह की कुछ आकृतियाँ, दो आकृतियाँ दिखाई देती हैं, जिसे हम बीज पत्र कहते हैं। ठीक है, चाहे चने के, चाहे सेम के, चाहे अन्य किसी और बीज को भी भिगा के देखिए। उसके बाद दोनों बीज पत्रों को खोलने पर जो संरचना दिखाई देती है उसे भ्रूण या एम्ब्रियो कहते हैं। इसका निचला सफ़ेद भाग मूलांकुर तथा ऊपरी नुकीला भाग प्रांकुर कहलाता है। तो जो इन दोनों बीज पत्रों को अगर खोलेंगे तो उनमें एक जो संरचना और दिखाई देती है उसको क्या बोलते हैं? उसको भ्रूण कहते हैं। और निचला सफ़ेद भाग मूलांकुर और ऊपरी नुकीला भाग प्रांकुर कहलाता है। तो देखो इस तरह से जब जो बीज होता है, जब वो अंकुरित होता है तो ऊपर जो भाग निकलता है उसे प्रांकुर कहते हैं, और नीचे की तरफ जो भाग जाता है उसे मूलांकुर कहते हैं। मूलांकुर से क्या बनेगा? जड़ बनेगा। और प्रांकुर से क्या बनेगा? तना या पौधा बनेगा। यही आगे देखिए दिखाया है अंकुरण, बीज का अंकुरण में, कि नीचे का जो भाग है, जो हम जिसे मूलांकुर कहते हैं या रेडिकल कहते हैं, उससे क्या बनता है? जड़ बनता है। और जो ऊपरी भाग होता है, यानी जो ये प्रांकुर होता है, जिसे हम प्लूम्यूल कहते हैं, वो ऊपर जाकर क्या बनता है? तना और पत्तियां बनता है। ठीक है, तो मूलांकुर या रेडिकल से जड़ तथा प्रांकुर प्लूम्यूल से तना बनता है। अंकुरित बीज के ये भाग बीज पत्रों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो ये जो मूलांकुर और प्रांकुर होते हैं, वो अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं? वो बीज पत्रों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अब बीजों का अंकुरण। आपने अपने घरों में धान, गेहूँ, सेम, चना, मटर आदि के बीज को देखा है। क्या आपने इसमें कभी अंकुरण होते हुए देखा है? इनमें अंकुरण कब और कैसे होता है? बीजों के अंकुरण के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ। तो सब लोगों ने अपने घर में कभी ना कभी चना तो भिगोया ही होगा, तो उसका अंकुरण तो देखा ही होगा। तो उसको करने के लिए यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट दिया गया है जो आपको करना है। एक बीकर या गिलास में 2/3 भाग उबालकर ठंडा किया हुआ पानी लें, जिसमें पानी में घुली हुई वायु निकल जाए। सेम के 3 अच्छे बीजों को चित्र की भांति किसी लकड़ी या प्लास्टिक की पट्टी पर धागे से बांधें। पानी की सतह पर तेल की कुछ बूंदें डालें। पानी की सतह पर तेल डालने पर पानी का वाष्पन नहीं होगा और बाहर की वायु पानी में घुल नहीं पाएगी। ठीक है, तो हमको क्या करना है? पानी लेना है और 2/3 भाग जो बर्तन हम लेंगे उसका 2/3 भाग में उबला हुआ पानी डालकर उसको ठंडा करके रखेंगे। और उसके बाद 3 बीज लेंगे इस तरह से एक स्केल पे, और नीचे एक बीज लगाएंगे, एक बीच में और एक ऊपर। और उसके बाद इस उबले हुए पानी पे हम तेल भी डालेंगे, ताकि क्या होगा कि इसमें से कोई वाष्पन ना हो नीचे अंदर के पानी से, और ऊपर से भी कोई ऑक्सीजन या कोई वायु अंदर ना घुले। अब इस तरह से हमें एक्सपेरिमेंट करके देखना है जिस तरह से बतलाया गया है। और उसमें हम क्या देंगे? प्रतिदिन हमें इसका निरीक्षण करना है। ठीक है, तो पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन आप जो देखेंगे वो उसको आप इसमें आगे लिखते जाएंगे। अब सोचिए और बताइए, पट्टी में सबसे नीचे बंधा बीज अंकुरित हुआ? यदि हाँ तो क्यों? यदि नहीं तो क्यों? पट्टी में सबसे ऊपर बंधा बीज अंकुरित हुआ? यदि हाँ तो क्यों? यदि नहीं तो क्यों? तो ये आप यहाँ लिखेंगे। पहले देखेंगे कि क्या अंकुरित हुआ। पट्टी के बीच में बंधा बीज अंकुरित हुआ? यदि हाँ तो क्यों? यदि नहीं तो क्यों? तो तीनों, मतलब तीनों जो बीज हैं उनमें आपको देखना है कि क्या कोई बीज इसमें अंकुरित हुआ, कौन सा बीज अंकुरित हुआ, कौन सा बीज नहीं अंकुरित हुआ, और अगर जो इनमें तीनों में से अंकुरित हुआ तो वो क्यों अंकुरित हुआ, ये भी आपको बताना है, यहाँ लिखना है। ठीक, बीच वाली बीज ही अंकुरित क्यों हुआ? देखो अब यहाँ चित्र में ही बतला दिया गया है कि ये जो नीचे बीज हमने बांधा है और जो ऊपर बांधा है, ये दोनों अंकुरित नहीं हुआ है, लेकिन ये जो बीच वाला बीज है ये इसमें अंकुरण हुआ है। ठीक है, तो मतलब ये अंकुरण जो है आपको न इस बीज में होगा न इस बीज में होगा।
वो जो बीच में हमने जो बीज लगाया है अंकुरण उसी में होगा। तो ऐसा क्यों होता है कि खाली केवल यही वाली बीज क्यों अंकुरित हुई? तो बीच वाले बीज को हवा, पानी और उचित ताप तीनों प्राप्त हुआ, इसलिए वह अंकुरित हुआ। सबसे नीचे वाले बीज को पानी तो मिला, परंतु हवा व उचित ताप नहीं मिलने से यह अंकुरित नहीं हुआ। पानी में लगातार रहने के कारण यह खराब भी हो गया। सबसे ऊपर वाले बीज को हवा और उचित ताप तो मिला, परंतु पानी नहीं मिलने से यह अंकुरित नहीं हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि जो बीच वाला बीज है उसको क्या क्या मिला? उसको हवा भी मिला, उसको पानी भी मिला, उसको उचित ताप भी मिला। लेकिन जो जो बीज नीचे है पानी के अंदर, उसको क्या हुआ? उसको पानी तो मिला, लेकिन न हवा मिला और न उचित ताप मिला। इसी तरह जो बीज ऊपर बांधा गया था उसमें क्या हुआ? उस बीज को हवा तो मिला और उचित ताप भी मिला, लेकिन उसको क्या नहीं मिला? उसको पानी नहीं मिला। तो इसका मतलब क्या हुआ? और अंकुरण किस में हुआ? बीच वाले में। क्यों अंकुरण हुआ? क्योंकि उसको हवा, पानी, उचित ताप तीनों उसको प्राप्त हुआ। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि किसी भी बीज के अंकुरण के लिए कौन सी तीन बातें ज़रूरी हैं? हवा, पानी और उचित ताप। अगर ये तीनों चीज़ मिलेगा तभी कोई भी बीज अंकुरित होगा। अगर इन तीनों में कोई एक चीज़ भी अगर मिसिंग है, अगर नहीं मिलता है, तो वो बीज अंकुरित नहीं होगा। तो जब तक हवा, पानी और सही तापमान बीज को नहीं मिलेगा वो अंकुरित नहीं होगा। ठीक है, और अंकुरण कैसे होगा? इस तरह से जब बीज मान लो अगर मिट्टी में बोया जा रहा है तो ये बीज जो है, ये नीचे का जो हिस्सा आता है वो मूलांकुर होता है अंकुरण में, और ये ऊपर का हिस्सा जो होता है वो प्रांकुर होता है। और इस तरह से बीज का अंकुरण होता है। इस तरह बाद में यहाँ ये जो जड़ बनता है नीचे, और ऊपर क्या बनता है? तना बनता है, पत्ती बनते, फूल वगैरह सब निकलते हैं फिर बाद में। ठीक है, बीज से नन्हे पौधे या नवोद्भिद का बनना बीज का अंकुरण या जर्मिनेशन कहलाता है। तो बीज से जो नन्हा पौधा जब बनता है तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? बीज का अंकुरण या जर्मिनेशन कहते हैं। ठीक है, बीजों के अंकुरण के लिए हवा, पानी तथा उचित ताप आवश्यक है। तो ये बात हम पहले कर लिए हैं कि हवा, पानी और उचित ताप तीनों जब रहेंगे तभी बीज अंकुरित होगा, नहीं तो नहीं होगा। भिन्न भिन्न पौधों को उगाने के लिए भिन्न भिन्न परिस्थितियाँ तथा जलवायु की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो हर बीज के लिए एक समान तापमान नहीं चाहिए, एक समान वातावरण नहीं चाहिए। हर बीज का अपना अलग अलग रिक्वायरमेंट होता है, अपना अलग अलग ज़रूरत होता है। ठीक है, आइए करके देखें। चने के कुछ दाने और 3 कटोरियाँ लें। पहली कटोरी में चने के 4-5 दाने डालें और कटोरी को पानी से भरें। दूसरी कटोरी में उतने ही चने भीगी हुई रुई या कपड़े में लपेट कर रखें। ध्यान रखें कपड़ा या रुई सूखने न पाए। ठीक है, तो ये एक एक्सपेरिमेंट है जो आप अपने भी घर में करके देख सकते हैं। और तीसरी कटोरी में केवल चने ही रखें। तो 3 दिन बाद देखें और लिखें तीनों कटोरियों में चने में क्या बदलाव आया है। तो ये आपको अपने से करना है कि क्या बीजों को उचित मात्रा में हवा मिल रही है। तो तीनों कटोरी का जो सिचुएशन है वो आपको लिखना है कि हाँ या नहीं, और इस तरह से आपको इसको तीनों को भरना है कॉलम को। सोचिए और बताइए किस कटोरी के बीज में अंकुरण हुआ और क्यों? अन्य कटोरियों में बीज अंकुरित क्यों नहीं हुए? भीगे कपड़े या गीली रुई में लपेटे गए चने जल्दी अंकुरित क्यों हो गए? अपने अंकुरित बीज को ध्यान से देखिए और अपनी कॉपी में इसका चित्र बनाइए। तो ये आपको ये एक्सपेरिमेंट खुद से करना है, और जो भी आप देखते हैं उसको इसमें कॉलम में भरना है। यह चित्र पलक ने बनाया है अपने अंकुरित बीज का। आपको क्या लगता है इस बीज को अंकुरित होने में किन किन चीज़ों की ज़रूरत हुई होगी? अपने शब्दों में लिखिए। तो देखिए, जिस तरह से हम लोग जब चना अंकुरित करते हैं, घरों में भिगोते हैं, तो उसमें से इस तरह से अंकुर निकलते हैं ना। तो अब इसके लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होगी? 3 बातें हमने अभी पिछले पेज पे डिस्कस की थी, तो ये अब आपको खुद से बताना है। ठीक है, साबुत चने को दलने से मैं दाल बनी हूँ। क्या आप मुझे अंकुरित कर सकते हो? यदि हाँ तो कैसे, यदि नहीं तो क्यों? तो ये देखो, एक जब दाल होता है, जैसे चने का दाल होता है ना, इसको हम अगर इसका बीज चोल हटाएंगे, सीड को हटाएंगे, तो इसके अंदर दाल था, पीछे हम लोगों ने बात की थी। तो क्या इस दाल को भी अगर हम बो देंगे या इसको
सही तापमान में रखेंगे और सारा जितना उचित ताप हवा और पानी में रखेंगे तो क्या ये भी अंकुरित होगा? ये भी आप ये अपने विचार लिखिए या इसको एक्सपेरिमेंट के रूप में करके देखिए। फिर अब हम बढ़ते हैं अभ्यास की ओर। यहाँ पे प्रश्नों के 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प के सामने बने वृत्त को काला कीजिए। तो यहाँ प्रश्न पूछा गया है, उसका 4 ऑप्शन दिया गया है और जो ऑप्शन आपको सही लगता है उसका जो सर्कल है उसको इस तरह से डार्क कर लेना है, पेंसिल से आपको भरना है, उस गोले को रंगना है। ठीक है, तो पहला वाला आप खुद से कीजिए कि बीजों के अंकुरण के लिए आवश्यक है। तो ये 4 ऑप्शन है क ख ग घ, इसको पढ़िए और अपने से बताइए। फिर जो बीज पानी में डालने पर ऊपर आ जाते हैं वे क्या होते हैं? तो अभी हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट में देखा था कि जो बीज ऊपर आते हैं वो क्या होते हैं? वो खराब बीज होते हैं। तो इसका उत्तर क्या है? इसमें हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं लेकिन हमारा सही उत्तर क्या है? खराब बीज होते हैं। तो हम इसको, ये जो गोला इसके सामने था इसको सर्कल कर देंगे, पूरा अंदर से काला कर देंगे। ठीक है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। बीजों के बाहरी आवरण को क्या कहते हैं? बीज चोल कहते हैं ना, अभी हम लोगों ने पढ़ा था। बीज पत्रों को खोलने पर जो संरचना दिखाई देती है उसे हम क्या कहते हैं? बीज पत्र कहते हैं। भ्रूण का निचला भाग मूलांकुर और ऊपरी भाग क्या कहलाता है? प्रांकुर कहलाता है। मूलांकुर से क्या होता है? जड़ बनता है और प्रांकुर से क्या होता है? तना बनता है। ठीक है, अब अगला एक्सरसाइज हम देखते हैं। खंड क के अधूरे वाक्य को खंड ख की सहायता से पूरा कीजिए। तो बीज से क्या होता है? नन्हे पौधे का जन्म होता है। बीज से नन्हे पौधे का बनना क्या कहलाता है? बीज का अंकुरण कहलाता है और इंग्लिश में जर्मिनेशन कहलाता है। अनुकूल परिस्थिति पाकर बीज अंकुरित होते हैं। चूहे, घुन व अन्य कीट क्या होते हैं? बीजों को नष्ट कर देते हैं। तो इस प्रकार इसको हम मैच द कॉलम को सही उत्तर के साथ मैच करेंगे। ठीक है, किसी बर्तन में खेत की मिट्टी लेकर उसमें चने या सेम की बीज बोए और उसमें प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा पानी देते रहें। अंकुरित पौधे में होने वाली वृद्धि को अपनी कॉपी में लिखें और चित्र भी बनाएं। तो आप सेम के बीज, चने के बीज, किसी को बीज को लेके मिट्टी में आप उसे बोइए और फिर उसमें देखिए कि क्या उसमें, उसको जल देते रहिए थोड़े थोड़े दिन पे और देखिए कि क्या उसमें अंकुरण होता है, क्या उसमें से पौधा निकलता है। ठीक है, तो ये आपका प्रोजेक्ट वर्क है, ये आपको करके देखना है। और अब हम चलते हैं प्रश्न उत्तर पर। तो पहला प्रश्न क्या है? बीज के अंदर ऐसा क्या होता है जिससे पौधा बनता है? तो बीज के अंदर ऐसा क्या होता है जिससे पौधा बनता है? बीज के अंदर भ्रूण या एम्ब्रियो होता है जिससे पौधा बनता है। ठीक, नन्हे पौधे को बढ़ने के लिए किन परिस्थितियों की ज़रूरत होती है? तो नन्हे पौधे को बढ़ने के लिए हवा, पानी तथा उचित ताप की ज़रूरत होती है। अच्छे और ख़राब बीज की पहचान कैसे की जाती है? जो बीज पानी में डूब जाते हैं वह अच्छे बीज होते हैं और जो बीज पानी में ऊपर तैरते हैं वह खराब बीज होते हैं। अच्छे और परिपक्व बीज ही अंकुरित होते हैं। तो ये बात हम लोगों ने, वो पीछे एक एक्सपेरिमेंट हमने देखा था उसमें हम लोगों ने पढ़ा था ना, हम लोगों ने पीछे एक एक्सपेरिमेंट किया था ये, तो इसमें हम लोग को पता चल गया था अच्छे और ख़राब बीज कैसे आते हैं। ठीक है, फिर भीगे चने को भीगे कपड़े में बांधने पर उसका अंकुरण तेज होता है, ऐसा क्यों? तो भीगे चने को भीगे कपड़े में बांधने पर उसका अंकुरण तेज़ी से होता है क्योंकि उसे हवा, पानी तथा उचित ताप मिलता है। यही 3 बातें आवश्यक थीं। तो यहाँ पे जो आपका पहला प्रश्न था कि बीज के अंदर ऐसा क्या होता है जिससे पौधा बनता है, तो यहाँ पे था भ्रूण। बीज के अंदर क्या होता है? भ्रूण होता है, उसी से पौधा बनता है। तो इसका जवाब, ये एक हिंट है इस प्रश्न का कि क्या सिर्फ चने का अगर हम दाल बोएंगे या उसको रखेंगे सही हवा, पानी और उचित ताप में तो क्या ये अंकुरित होगा? इसका हिंट आपको इस उत्तर में मिलेगा। ठीक, तो ये खुद से आप कीजिए। इस तरह से ये पार्ट हम लोगों का पूरा हुआ। अगर कोई डाउट है तो आप उसको व्हाट्सएप में पूछिएगा, ठीक है, ग्रुप में, या आप पूछ सकते हैं हमसे कभी भी। ठीक है, थैंक यू क्लास।